नमस्कार साथियों, आर के एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर के रिवीजन करेंगे, जिसमें हमने 100 प्रश्नों को शामिल किया है। इससे पहले हम 4 एपिसोड के माध्यम से आपको पहले दे चुके हैं। ये हमारी 5वां एपिसोड है। इसमें देखते हैं। पहला प्रश्न है, yahoo.in के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो मोहित गोयनका जी बने हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किस ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी पर 8 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? उनका नाम है शुन यांग। ये चाइना के हैं। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मोहिउद्दीन यासीन। अगला क्वेश्चन, दुबई ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने जीता। केंद्र सरकार ने पूरे देश में कुल कितने किसान उत्पादक संगठन लॉन्च किए हैं? तो 10,000। विश्व नागरिक रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को मनाया जाता है। विश्व नागरिक रक्षा दिवस 2020 का थीम क्या था? तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। 19वां क्वेश्चन है, 19वां विश्व उत्पादकता कांग्रेस 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो बेंगलुरु में। नासा के किस सैटेलाइट ने 17 नए ग्रहों की खोज की? तो सैटेलाइट का नाम है केपलर सैटेलाइट। छठे भारतीय विचार सम्मेलन 2020 का विषय क्या था? तो टर्निंग टू रूट्स राइजिंग टू हाइट्स। 11वां क्वेश्चन है, मिर्च महोत्सव किस प्रदेश में मनाया गया? तो मिर्च महोत्सव हर साल मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। किस राज्य में प्रवासी पक्षियों की जनगणना की शुरुआत की गई है? तो तमिलनाडु में की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, सदाच्छरी सेटर का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से जुड़ी थीं? तो वे इतिहासकार थीं, सदाच्छरी सेटर। देश का पहला रेल रेस्तरां रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स का शुभारंभ किस स्टेशन से किया गया है? तो आसनसोल रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न, किस राज्य ने विधानसभा में वर्ष 19 से बेस्ट एमएलए पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? तो उस राज्य का नाम है गुजरात। अगला, बिहार राज्य सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ने में मदद करने वाले लोगों को कितने रुपए का इनाम देने की घोषणा की है? तो 10,000 रुपये का इनाम। छठे भारतीय विचार सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो गुजरात के नर्मदा जिले में हुआ था। 19वां विश्व उत्पादकता कांग्रेस 2020, इसका थीम क्या था? तो इसकी थीम थी उद्योग 4.0, नवाचार और उत्पादकता। अगला, नोकिया के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो पक्का लुंडमार्क, इनको जो है नोकिया के नए अध्यक्ष और सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 20, नेपाल के न्यायिक अधिकारियों का प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ आयोजित कराया गया? तो राजस्थान के जोधपुर में। किस केंद्र शासित प्रदेश में पेंशन अदालत का उद्घाटन किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस राज्य ने 20 साल बाद जातर महोत्सव मनाया? तो जातर महोत्सव कहाँ मनाया गया? हिमाचल प्रदेश में। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को। विश्व वन दिवस 2020 का विषय क्या था? सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। 25वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो इस वर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता चीन ने की थी। यूनिसेफ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी 2020 को सबसे अधिक बच्चों ने किस देश में जन्म लिया? तो हमारे भारत में जन्म लिया, 67,385 बच्चों ने। वह राज्य सड़क परिवहन कॉरपोरेशन जिसने महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी हेल्पलाइन शुरू की? तो दामिनी हेल्पलाइन जो है वो यूपी में शुरू की गई।
हाल ही में संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है एस सौम्या। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां सत्र कहाँ उद्घाटित किया गया? तो कर्नाटक में। किस फिल्म को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो 1917 को। अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस किस तारीख को मनाया गया? 4 जनवरी को। क्वेश्चन है जनवरी का। वह वैज्ञानिक जिसे वर्ष 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आर रामानुजम। अगला प्रश्न, उमारो सिसोको एम्बेलो ये किस देश के राष्ट्रपति बने? तो गिनी बिसाऊ देश है उसके राष्ट्रपति बनाए गए। अगला, किस राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई? तो कर्नाटक में। वह भारतीय खिलाड़ी जिसने इंग्लैंड में हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का खिताब जीता? तो हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का खिताब जीतने वाले मंगेश चंद्रन जी थे। कर्मयोद्धा ग्रंथ पुस्तक किसके व्यक्तित्व पर आधारित है? तो नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व पर। अगला, वह स्थान जिस पर भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है? तो भागलपुर। 5वां एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो पुणे में हुआ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मार्च 2020 में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय नौसेना कार्यक्रम मिलन की मेजबानी किस शहर में हुई थी? तो विशाखापट्टनम में हुई थी। अगला, बीसीसीआई ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को पॉल उमरीगर अवार्ड के लिए चुना? तो पॉल उमरीगर अवार्ड के लिए किसे चुना गया? जसप्रीत बुमराह को। हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया। आईआईटी 2020 ग्लोबल समिट को किसने संबोधित किया? तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्लोबल समिट 2020 को संबोधित किया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती पूरे देश में मनाई गई? तो इस वर्ष जो है उनकी 136वीं जयंती मनाई गई। किस बैंक ने तकनीकी गड़बड़ी के कारण अपना मोबाइल बैंकिंग ऐप योनो बंद कर दिया? तो भारतीय स्टेट बैंक ने बंद कर दिया था, अब ये फिर से चालू हो गया है। 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी की कौन सी वर्षी मनाई गई? तो 36वीं वर्षी मनाई गई। भारत के किस राज्य ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लखनऊ नगर निगम के ब्रांड को सूचीबद्ध किया? तो उत्तर प्रदेश के ब्रांड को, नगर निगम के ब्रांड को सूचीबद्ध किया। अगला क्वेश्चन, किस राज्य को लगातार छठे वर्ष देश में अंगदान करने में पहला स्थान मिला? तो तमिलनाडु को। अभी हाल ही में छिपकली की कौन सी नई प्रजाति खोजी गई? तो उसका नाम है स्ट्रेमास्पिस अवेसेबिनाई। वर्ल्ड सुपर डाटा सुपर पावर रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो चीन। प्रयोगशाला में बने मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना? तो सिंगापुर। अगला, किस राज्य ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 को मंजूरी दी है? तो उड़ीसा ने दी है। आप जानते हैं यूपी में भी 112 नंबर को मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। भारतीय डाक विभाग ने किस राज्य में 5 स्टार गांव योजना का शुभारंभ किया है? तो उत्तराखंड में। राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव में सिल्वर बीवर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो सिल्वर बीवर अवार्ड एस बाला मुरुगन को मिला। किस राज्य ने 8वीं और 12वीं के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की? तो हरियाणा ने। विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया गया? 3 दिसंबर को। और उसकी थीम क्या थी? नॉट ऑल डिसेबिलिटीज आर विजिबल। अगला क्वेश्चन, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो विराट कोहली जी बने। अभी हाल ही में बरेवी चक्रवाती तूफान कहाँ पर आया था? तो बंगाल की खाड़ी में आया था।
अगला क्वेश्चन, स्पेनिश खिलाड़ी एनरिक लोपेज पर मैच फिक्सिंग के कारण कितने सालों का प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो प्रतिबंध जो है 8 साल का लग गया इन पर। मीर जफरू उल्लाह खान जमाली का निधन हो गया, वे कौन थे? तो वे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के किस पूर्व निदेशक का निधन हो गया है? तो एस रामकृष्ण, इनका नाम है एस रामकृष्ण। टाइम मैगजीन ने किस भारतवंशी अमेरिकी नागरिक को किड ऑफ द ईयर 2020 चुना? तो गीतांजलि राव को। अगला, इंडियन नेवी दिवस कब मनाया गया? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है ये। अगला, संयुक्त राष्ट्र ने किस पौधे को सख्त पाबंदियों वाले मादक पदार्थों वाली सूची 4 से हटा लिया है? तो भांग के पौधे को। किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने देश के सभी नागरिकों को फ्री में कोरोना वैक्सीन टीका देने की घोषणा की है? तो उस देश का नाम है फिनलैंड। छत्तीसगढ़ राज्य के नए मुख्य सचिव कौन बने थे? तो नए मुख्य सचिव का नाम है अमिताभ जैन। मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक एड्स का खात्मा करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। किस दिग्गज कंपनी का संस्थापक धर्मपाल गुलाटी का हाल ही में निधन हो गया? तो वो MDH जो मसाले वाली कंपनी है उसके संस्थापक थे श्री धर्मपाल गुलाटी जी, उनका निधन हो गया है। न्यूजीलैंड देश में जलवायु आपातकालीन के तहत किस वर्ष तक देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने की घोषणा की है? तो 2025 का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में किसे रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है? तो उनका नाम है माइकल देवव्रत पात्रा, जो रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर बने थे। ICC का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसे मिला था? तो किसे मिला? विराट कोहली जी को मिला। 23वें राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो लखनऊ में हुआ था इसका आयोजन। 23वें राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 की थीम क्या थी? फिट यूथ फिट इंडिया। 74वां प्रश्न, 28वें कतर ओपन 2020 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता था? तो आंद्रे रुबलाव ने जीता था, आंद्रे रुबलाव। 18वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की थीम क्या थी? तो 18वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की थीम थी बेटर फिल्म, बेटर ऑडियंस, बेटर सोसाइटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किस राज्य में DRDO की 5 प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया है? तो कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? तो 29 अक्टूबर को। किस प्रसिद्ध गुजराती अभिनेता की हाल ही में मृत्यु हो गई थी? तो उनका नाम है नरेश कनोडिया। किस फिल्म को 92वें में ऑस्कर अवार्ड के नामांकन में जाने के लिए बेस्ट फीचर फिल्म की श्रेणी में शामिल किया गया था? तो उसका नाम है द लास्ट कलर। हाल ही में किस देश ने कोरल रीफ को प्रदूषित होने से बचाने के लिए सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा की थी? तो उस देश का नाम है पलाऊ। 81वां क्वेश्चन है, केशुभाई पटेल का निधन हो गया, उनका संबंध किस राज्य से था? तो वह गुजरात के थे। बिहार सरकार ने जिस पूर्व केंद्रीय मंत्री की जयंती को हर साल राजकीय, तो अगला तो लिखा है राजकीय समारोह के रूप में मनाने के फैसले को मंजूरी दी है? तो उनका नाम है अरुण जेटली। इनके नाम पर जो है राजकीय समारोह मनाया जाएगा बिहार में। 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय दल का गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया था? तो सौरभ गांगुली को। 11वां डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? तो लखनऊ में हुआ था। 23वें ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ।
1000 बेड से लैस देश का सबसे बड़ा कोविड-19 अस्पताल कहाँ खोला जाएगा? तो ये कहाँ खोला गया? उड़ीसा में। 1962 और 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले चंदन सिंह राठौर का निधन हुआ। उन्हें किस चक्र से सम्मानित किया जा चुका है? स्टूडेंट, इसका आंसर जो है लिखना भूल गए हम। चलो इसे हम नोट कर ले रहे हैं, आपको बता देंगे अगले वीडियो में। उन्नीसवीं एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या था? द स्मार्ट ट्रिपलेट्स रोबोट्स। द स्मार्ट ट्रिपलेट्स रोबोट्स, ये 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर था। पंद्रह अप्रैल को हिमाचल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 72वां। 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 किसे दिया गया? तो उनका नाम है अब्देलवहाब अस्साउई। अब्देलवहाब अस्साउई, इनको जो है 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड मिला। 25 मई को अफ्रीकी महाद्वीप में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, जिसको शॉर्ट में OAU भी कहते हैं, की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 57वीं वर्षगांठ मनाई गई। 23 मई को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई थी? तो 56वीं पुण्यतिथि मनाई गई। 1 जुलाई 2020 से किन देशों के बीच नाफ्टा 2.0 व्यापार समझौता लागू हुआ? तो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के बीच नाफ्टा 2.0 व्यापार समझौता लागू हुआ। द टैगम्स एन एथोलिनोजिस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली लुप्तप्राय ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो पेमा खांडू जी ने किया। 24 जुलाई 2020 को कौन सा आयकर दिवस मनाया गया? तो 160वां आयकर दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड शीर्षक नाम से इस बुक का विमोचन किसने किया? तो इसका विमोचन दलाई लामा और फ्रांज ने किया। 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने? तो ये जेफ बेजोस बने। अमेजन कंपनी के संस्थापक हैं ये। प्रश्न संख्या 98, 2 से 8 अक्टूबर को मनाए जाने वाले वन्य जीव सप्ताह की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी रोर एंड रिवाइव एक्सप्लोरिंग ह्यूमन। 2 अक्टूबर 2020 को लाल बहादुर शास्त्री जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो इनकी जो 116वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी इस वर्ष। 24 अक्टूबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है। 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज की रिवीजन करंट अफेयर के 100 क्वेश्चंस। अगली वीडियो में हम 100 क्वेश्चनों का एक सेट और देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।